नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश पंचोली आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो है उन सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों जो आगामी संगणक भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत से विद्यार्थियों का एक मैसेज था, कमेंट था कि सर एक बार आप छोटे से एक वीडियो के माध्यम से हमें ये बताइए कि कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न अब तक एग्जामों में पूछे गए, जिससे हम अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सके और ज्यादा वरीयता के आधार पर उस सब्जेक्ट पर ज्यादा कमांड रख सके। मैं उन सभी विद्यार्थियों को ये कहूंगा दोस्तों कि संगणक को लेकर दोस्तों आप लोगों को एक स्मार्ट स्टडी आपको करनी है। ये आपको पता है कि पार्ट ए में 30 प्रश्न आते हैं और पार्ट बी में 70 प्रश्न आते हैं। पार्ट बी में अंदर दोस्तों आपका स्टेटिक्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, मैथ्स होती है और इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर होता है। जबकि पार्ट ए में दोस्तों राजस्थान हिस्ट्री, कला संस्कृति, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स आपका रहता है। ओके, अब आप देखिए, जब 2018 का पेपर देखते तो 2018 के पेपर में तो बहुत ही शानदार था। राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति से 10 प्रश्न आए थे, जिसमें से राजस्थान के इतिहास में से दोस्तों 2 प्रश्न थे और बाकी कला संस्कृति से 8 प्रश्न थे। यही चीज दोस्तों 2021 में हुई थी। 9 प्रश्न आए थे, लेकिन 2 प्रश्न हिस्ट्री के थे और 7 क्वेश्चन आपके कला संस्कृति के थे। इससे यह पता लगता है कि हिस्ट्री का पोर्शन बहुत कम है और कला संस्कृति का पोर्शन ज्यादा है। इसलिए दोस्तों आप कला संस्कृति के पोर्शन पर बहुत ज्यादा वेटेज आपको रखना है। ज्योग्राफी में दोस्तों 2018 में 10 प्रश्न आए थे, जबकि 2019-2021 के पेपर में 14 प्रश्न थे। ज्योग्राफी का रेशियो ज्यादा था। अच्छा, ज्योग्राफी का रेशियो ज्यादा इसलिए था क्योंकि ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स मिलती जुलती रहती है। जबकि दोस्तों 2018 के पेपर में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा थे दोस्तों, क्योंकि उस समय इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट था। जबकि यहां पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दोस्तों कितने, 7 थे। ये तो हो गया आपका पार्ट ए का काम। जबकि पार्ट बी में आप देखोगे 2018 में स्टैटिक्स के बहुत ज्यादा प्रश्न थे, 38 प्रश्न थे। जबकि 2021 में स्टैटिक्स के 30 प्रश्न थे। उसके बाद 2018 में इकोनॉमिक्स के 18 प्रश्न थे, जबकि इकोनॉमिक्स के दोस्तों यहां पर कितने थे, 10 थे। ओके, जबकि आपको बता दोस्तों मैथमेटिक्स की बात करें 2018 में 7 प्रश्न थे और कंप्यूटर में 7 थे। मतलब कंप्यूटर और मैथ्स का रेशियो 2018 में कम था, लेकिन 2021 में दोस्तों विद्यार्थियों को चौंकाने वाला रिजल्ट रहा था या चौंकाने वाला पेपर रहा था। मैथ्स और कंप्यूटर का रेशियो 30 था दोस्तों। मैथ्स के 10 थे और कंप्यूटर के 20 थे। यानी पूरा क्राइटेरिया मैथ्स और कंप्यूटर के बिहाफ पर था और जिन विद्यार्थियों की मैथ्स और कंप्यूटर का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग था उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। तो मैं सभी विद्यार्थियों को यह कहूंगा कि डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप इसी प्रकार की तैयारी आपको कराएगा, जिसके आधार पर आपका पेपर बनने वाला होगा। ये पूरा एनालिसिस है 2018-2021 के पेपर का दोस्तों, जिसको मैंने गहन अध्ययन के साथ पूरे दोनों पेपर का एनालिसिस करके आप लोगों के सामने ये वीडियो बनाया। इस वीडियो का उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि आपको ये पता रहना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं। पहली बात तो दोस्तों कहीं पर भी आयोग के द्वारा ये नहीं लिखा गया है कि किस सब्जेक्ट में कितने प्रश्न आएंगे, वो मर्जी चाहे वैसे पेपर बना सकती है। मेरा आकलन ये कहता है इस बार इकोनॉमिक्स का रेशियो थोड़ा ज्यादा रहने के चांस है। इकोनॉमिक्स के रेशियो को थोड़ा मजबूत आपको करना है। डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप मात्र 499 रुपए की प्राइस पर आप लोगों के लिए कंप्लीट संगणक की तैयारी आपको करा रहा है, जिससे आप लोगों के बेहतरीन भविष्य का निर्माण किया जा सके। तो जुड़े रहिए दोस्तों डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप पर दोस्तों, और इसी प्रकार की मैं जानकारी आपको समय समय पर देता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट।